दीपावली के ऊपर करने के लिए एक छोटा सा धन प्राप्ति का प्रयोग देने जा रही हूँ। आप एक छोटी सी साधना भी इसको समझ सकते हैं माँ लक्ष्मी की। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पूरे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, तो आज जो मैं साधना देने जा रही हूँ आप कर जरूर देखिए। बहुत ही सरल और बहुत आसान है। इसको सिर्फ आपको अमावस्या के दिन ही करनी है। इसमें मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है। यदि लक्ष्मी मंत्र मैंने बहुत जगह दिया, आप करते हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम नहीं करना चाहते, तो इसमें आप जिस प्रकार आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो पूजा ही कर लीजिए, लेकिन इस क्रिया को आप सही तरीके से कर लीजिए। आप दीपावली के दिन यानी अमावस्या के दिन आप एक पानी वाला नारियल लीजिए। आप अच्छा बड़ा वाला नारियल लीजिए, पानी वाला नारियल लेकर आप यह क्रिया आपको सूर्योदय से पहले करनी है। आप एक पानी वाला नारियल लीजिए, एक यह नारियल बन जाए इतना बड़ा, एक लाल कपड़ा लीजिए, इसके साथ में थोड़ा सा कुमकुम चावल और एक सिक्का, और एक बांधने के लिए सिर्फ एक ही बार इसको बांधना है, जो नाड़े की आटी होती है ना मोली, उससे। तो आप एक पानी वाला नारियल लीजिए, सूर्य उदय से पहले बिना हाथ मुंह धोए यह नारियल लेकर उस कपड़े में बांधिए। कुमकुम चावल और वह सिक्का इसमें रख दीजिए, फिर इसको कपड़े में बांध दीजिए और वह मोली से इसको बांधकर आप बिना हाथ मुंह धोए जल्दी से सूर्य उदय से पहले तालाब या नदी, कुआं, जो भी आपके गांव में जिस चीज़ की सुविधा हो, साफ सुथरा पानी की, आप वहाँ जाइए। वहाँ जाकर अपने साथ में एक रस्सी भी ले जाइए, क्योंकि इस नारियल को हमको वापस शाम को निकालना भी है। तो ऐसे नारियल डूबता नहीं है, तो आप इस नारियल में कुछ ऐसा वजन पत्थर वगैरह बांध दीजिए और वह रस्सी भी उसमें बांध दीजिए, कपड़ा उसमें रस्सी बांध दीजिए। और रस्सी को या तो आप छोटा मोटा खूंटा वगैरह जो ठोक सकते हो वह ठोक कर उसको बांध दीजिए, किसी पेड़ की सहायता से, किसी भी चीज़ की सहायता से कि आपको निकालना में आसानी हो। तो आप जब इस नारियल को सहित, हे नारियल देवता आप हमारे घर चलिएगा, यहाँ कहकर आप इस नारियल को पानी में डुबा दीजिए। पानी में डुबाकर घर आ जाइए। फिर आप सूर्य अस्त के समय यानी कि गौधूली वेला में, आप गौधूली वेला में तालाब हो या नदी हो, जहाँ भी आपने नारियल रखा है वहाँ जाइए। वहाँ जाकर प्रणाम कीजिए, प्रणाम कर कीजिए कि हम आपको लेने आए हैं, आप माँ लक्ष्मी सहित हमारे घर चलिए और जो भी आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद हमको देकर और हमारे घर में धन धान्य की प्राप्ति कीजिए। यह कहते हुए आप पानी से यह नारियल निकाल लीजिए। इस नारियल को घर ले आइए। घर लाकर इसको आप जहाँ आपका पूजा स्थान है, आप इसको उस कपड़े से बाहर निकाल लीजिए, उस सिक्का भी उसके साथ में रख लीजिए। आप जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहाँ पर इस नारियल को स्थापित कर दीजिए और आप जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा जिस प्रकार से करते हैं, इस नारियल की पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर आप मैंने बहुत जगह लक्ष्मी मंत्र दिया है, और लक्ष्मी मंत्र आप लेकर, अभी मैं नहीं दिया तो आप लोगों को मैं मंत्र भी दे दूँगी, तो आप उस मंत्र से ज़्यादा नहीं, तो रात्रि के समय इसको 11,000 बार जाप कर उसी रात्रि को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी जब तक यह नारियल रहेगा आपके घर में। कभी कभी नारियल खराब हो जाता है, लेकिन यदि हम श्रद्धापूर्वक रखते तो नारियल खराब नहीं होता है। तो फिर आप अगले साल दीपावली के ऊपर इस नारियल को आप आगी में भी जला सकते हैं या फिर पानी में भी प्रभावित कर सकते हो, और फिर दूसरे साल यही क्रिया कर लीजिए। यदि इस प्रकार से आप इन क्रियाओं को करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी होती है। देखिए, मैं आसान से और सरल से आप लोगों को तरीके देती हूँ, आप करते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। उसी के साथ साथ मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैंने अपने वीडियो में अंदर इतनी सारी साधनाएं दिए, चाहे धन प्राप्ति की हो, यक्षिणी साधनाएं हो, या जड़ी बूटी के बहुत सारे प्रयोग, सभी जड़ी बूटी की जानकारियाँ दी है जो आश्रम के आसपास है। सभी मतलब टोटल जड़ी बूटियों की मैंने, बहुत कम है जिनकी जानकारी नहीं दी है। तो आप लोग अच्छे से ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आती है, लेकिन लोग बाग देखते नहीं, मुझे फ़ोन लगाते हैं,
चाहे माँ लक्ष्मी की, काली माँ की, जो भी साधना आपको लेनी है आप अंदर वीडियो में जाकर ले सकते हैं। मैं मंत्र सहित पूरी विधि सहित सारी चीज़ें देती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे भक्त मुझे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद में जब मैं बोलती हूँ कि मेरा आश्रम पर कोई नहीं आता है, तो गुस्से में वह लोग फ़ोन भी काट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर गलत कमेंट करते हैं। तो देखिए, मुझे इतना समय नहीं मिलता है, मैं मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ। सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ, तो मैं रात को 11 बजे सोती हूँ। सुबह का मेरा टाइम होता है 6 बजे से, तो मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मंदिर में रहती हूँ। हवन, पूजन, आरती सारी चीज़ें, मेरा गृहस्थ का भी काम है, सारी चीज़ें मैं देती हूँ। लेकिन समझते नहीं है सभी। दूसरा, मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। लेकिन यह बातें सभी को बहुत बुरी लगती है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। आप लोग, मैंने अभी भी दीपावली के लिए बहुत सारी साधनाएं दी और आगे भी अभी दूंगी। मैं ये 8-10 दिन है, मैं 8-10 दिन में बहुत सारी साधनाएं दूंगी। अभी मैं सभी को बोल रही हूँ कि अभी गुरुवार के दिन आ रहा है गुरु पुष्प नक्षत्र। आप गुरु पुष्प नक्षत्र में बहुत सारी वनस्पतियां जो अंदर वीडियो में जाकर देखकर और आप इन वनस्पति को ले सकते हैं। और आपके बहुत सारे, जैसे वशीकरण तिलक हुआ, या फिर और भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बांदई वगैरह सारी चीज़ें, तो आप लेकर इन चीज़ों को प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन कोई इन चीज़ों को करना नहीं चाहता है, और फिर मुझे बोलता है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि माता जी ये सारी चीज़ें, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखकर अंदर आपको कम से कम 10 से 15 जगह अष्टलक्ष्मी, नवलक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। तो आप इस दीपावली के ऊपर बहुत सारे मंत्र से भी साधनाएं कर सकते हैं। और बहुत सारे मैंने प्रयोग दिए, बहुत सारी साधनाएं दी है। अब कर तो देखिए, यहाँ तक कि मुझे यह बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं है वीडियो देखने के, और हमको साधना करने के टाइम नहीं है, लेकिन हमको धन की समस्या है, हमको सारी प्रॉब्लम है। तो मेरी तो समझ से सारी चीज़ें बाहर है सब लोगों की। मैं क्या बताऊँ उन लोगों को। भाई, आपको वीडियो देखने के टाइम नहीं है, आपको साधना करने का टाइम नहीं है, आपको धन भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम यहाँ से लेकर कुछ नहीं जाएंगे। जो आप लोग यहाँ धन दौलत के पीछे भाग रहे हो ना, सब यहीं रह जाएगा। हम जाएंगे तो यहाँ से हमारे अच्छे कर्म लेकर। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे परिवार के लोग हमारे पास नहीं आते हैं, और पास आते भी है तो फिर जब हमको जला कर आते हैं तो वो सब लोग नहाते हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद में जो भी हमारे घर में, यदि हमको वहाँ सुलाते हैं तो वह बिस्तर भी, बहुत सारे लोग तो ऐसे देखे हैं मैंने कि बिस्तर जला भी देते हैं, सारा सामान फेंक देते हैं। और यदि आपके पास में एक चांदी की छोटी सी भी चीज़ होगी तो वो शमशान से निकाल लाएंगे, आपकी धन दौलत को नहीं फेंकेंगे। उन सब चीज़ों को तो वह संवार कर, यदि आपके जेब में 1000 रुपये, 10,000 रुपये, या चाहे 5 रुपये भी क्यों ना हो, वह भी निकाल लेंगे। लेकिन वह आपकी इस्तेमाल की, आपके कपड़े हुए, आपकी बहुत सारी चीज़ें, यह चीज़ें फेंक देंगे। आपके जो भी बिछाने के बिस्तर, यदि आपके पास में मोबाइल है, सोना चांदी, यह चीज़ें नहीं फेंकेंगे। तो आप क्यों कर रहे हो? यह बातें सबको बहुत बुरी लगती है। तो क्या चीज़ें मैंने देखी है। जब गुरुजी गए यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं निकाला, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने सब कुछ, आज एक एक चीज़ को संवार कर रखा। मैंने अमन से बोला है कि जब मैं जाऊँगी, यदि तुम्हारी मर्जी हो तो इन चीज़ों को रखना। लेकिन गुरुजी की सारी चीज़ें मैंने इस हिसाब से रखी है, बहुत संभाल कर। जब मैं इस दुनिया से जाऊँगी तो तुम मेरे साथ में यह सारी चीज़ें रख सकते हो, आपकी मर्जी हो तो। वरना मैं रहूँगी जब तक तो गुरुजी की सारी चीज़ें रखूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से बेइंतहा प्यार करती थी। मैंने गुरुजी की धन दौलत से प्यार नहीं किया। हमने हमारे जीवन में बहुत उस प्रकार के दिन देखे हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ तक खड़ी हुई हूँ तो कोई मुझे परिवार से धन दौलत नहीं मिली है। हम दोनों पति पत्नी ने मेहनत कर कर कमाया, जो कमाया यहाँ पर। कोई परिवार का सदस्य ये नहीं बोल सकता कि हमारा 1 रुपया लगा, या कोई गांव का नहीं बोल सकता कि हमने गुरुजी को आश्रम में 1 रुपया दिया है दान दक्षिणा में, या आश्रम की सारी चीज़ों में। या 9-10 साल तक हमने भंडारा कराया। 2-2.5 लाख का भंडारा होता था हर नवरात्रि में।
जो सर्दी के टाइम के ऊपर फरवरी में गुप्त नवरात्रि आती है, हम उस नवरात्रि में भंडारा करवाते थे। उस भंडारे में जितना भी खर्चा आता था, क्योंकि 5 दिन तक यहाँ देवी वैदिक हवन होता था, 4-5 जोड़े बैठाते थे और सारी चीज़ें। ना तो हम उन जोड़ों से पैसा लेते थे, ना जो भी पंडित वगैरह जितने भी पंडित आते थे 5, 6, 7, 8, 10, उनका सारा खर्च और सब कुछ हम ही उठाते थे। तो कोई यह नहीं बोल सकता गांव में। आज मैं जो भी कर रही हूँ सारा गुरुजी के जाने के बाद से आश्रम की सारी जिम्मेदारी मेरी, मेरे ही खर्चे पर कर रही हूँ। यह खर्चा कहाँ से चल रहा है वह मैं तो मैं किसी को नहीं बता सकती, लेकिन किसी की दान दक्षिणा से नहीं चलता है सारी चीज़ें। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ आना चाहते हैं। भाई मैं सारे काम यहाँ खुद से करती हूँ, खाना भी खुद ही से बनाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग मैंने देखा है यहाँ पहले जब गुरुजी थे तब आते थे तो भाई उन लोगों के मुझे बर्तन उर्तन मुझे ही साफ़ करने पड़ते थे। वहाँ लोग बस मंत्र जाप करने बैठ जाते थे, तो सारी चीज़ें उस हिसाब से चलती थी। तो मेरी समझ में नहीं आता सबका किस प्रकार का दिमाग है। हम बहुत मेहनत कर कर यहाँ पहुँचे हैं। मैं जीरो से समझ सकते हैं आपकी, मैं जीरो से यहाँ तक आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राप्त नहीं हुई। आज मेरे पास में सब कुछ है भगवती की कृपा से, और मैं चाहूँ तो महीने के लाखों रुपए कमा सकती हूँ। मेरे पास में वह चीज़ें हैं, लेकिन मुझे पता है अब मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने इतनी सारी चीज़ें कर दी है कि अमन का परिवार अच्छे से चल सके, तो अब मुझे इन चीज़ों की दिक्कत भी नहीं है। तो आप लोग इन वीडियो को देखकर और यह सारे कार्य कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा अपने घर के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो कर ज़रूर देखिएगा, और साधना करनी है तो